जय माता दी दोस्तों, हेलो चैंपियंस, वेरी गुड इवनिंग। और क्लास को 2 क्लासेस ट्रांसफॉर्मेशन पे हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास है हमारी और आज हम 2 बहुत ही बेहतरीन रूल्स को देखने जा रहे हैं, राइट। तो आइए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सॉरी। तो पहला रूल क्या कहते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा कोई नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि कोई निर्जीव चीज है, बेजान चीज है, राइट, और उसी सेंटेंस में फॉर के बाद फॉर प्रीपोजिशन लगा होगा, उसके बाद मी आ सकता है, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यू, हिम, हर, यानी कि ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं वो इसी प्रीपोजिशन के क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। यानी कि अगर देखो, होता ये है दोस्तों कि अगर हम प्रोनाउन के प्रीपोजिशन के बाद लिख रहे हैं ना नाउन या प्रोनाउन को, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर प्रीपोजिशन के बाद हम आप नाउन लिख रहे हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, राइट। फॉर मोहन, फॉर सोहन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रीपोजिशन के बाद आप प्रोनाउन लिख रहे हैं तो चूंकि वो प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो उस प्रोनाउन का हमको ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है। तो इसी वजह से अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा कोई नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव चीज, बेजान चीज है, और उसी सब्जेक्ट में फॉर प्रीपोजिशन आया होगा और उसके बाद हमको प्रोनाउन मिलेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में मिलेंगे, जैसे मी, यू, हिम, हर, राइट, ऐसे मिल सकता है, देम। या फिर नाउन में अगर हम बात करें राजेश, मोहन, सोहन, किसी का भी नाम मिल सकता है। तो करना ये होता है हमको, इसके पहले जो सारी चीजें आप करते हैं सब कुछ वही होगा, राइट। यानी कि जो टू है हमारा TOO, उस एडवर्ब को हम सो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कंजंक्शन, चूंकि ये जो सेंटेंस होता है ये सिंपल होता है, हमको कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा कि सेंटेंस देके 2+ इन्फिनिटिव वाला आपसे कह देगा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो उसको मतलब ट्रांसफॉर्म ही करना है आपको, बात वही हुई। चाहे बोल देगा नेगेटिव करने के लिए, तब भी आपको वही करना है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कह देगा तब भी आपको वही करना है, ठीक है। या फिर बोल देगा कि रिमूव टू को रिमूव करिए, तब भी वही करना है। यानी कि तीनों कंडीशन में होना यही है जो हम आप कर रहे हैं, ओके। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इस टू को सो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दैट कंडीशन हमारा लगता ही था, तो होगा क्या, देखिए ये फॉर प्रीपोजिशन आया और इसके बाद देखिए ये प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, और कंजंक्शन के बाद हम जानते हैं कि हमको सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो इसी प्रोनाउन का हम सब्जेक्टिव केस लिख देंगे, बस और कुछ नहीं। अगर वर्ब हमारी प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट, आप इसको जानते हैं। तो सेंटेंस था हमारा, द वाटर वॉज टू कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक, यानी कि मेरे लिए पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि उसको पिया नहीं जा सकता था, यानी पानी बहुत ठंडा था, मैं उसको पी नहीं सकता था, कहने का मतलब यह है। तो ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर बदलेगा, फॉर्म बदलेगी, मीनिंग नहीं, राइट। तो द वाटर वर्ब लिख लिया, वाज हमने, टू को सो में कन्वर्ट कर दिया, एडजेक्टिव लिख लिया कोल्ड हमने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एडजेक्टिव के तुरंत बाद कंजंक्शन लिखा जाएगा, कंजंक्शन लिख दिया हमने। अब क्या करना है दोस्तों, मैंने बताया ना, प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन आया होगा, जैसे यहां तो फॉर सोहन, तो यहां पर हम दैट के बाद सोहन लिखते, लेकिन अब ना प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि कंजंक्शन के बाद हमको सब्जेक्टिव केस लिखना होता है। ये रीजन जानते रहिए, नहीं तो अक्सर बच्चे क्या होता है कि बस ये जानता है फॉर में आएगा तो मी का आई कर देंगे, हिम का ही कर देंगे। भैया क्यों कर दोगे, ये भी तो जानते रहिए। वो इसीलिए कर देंगे आपका क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और मी यहाँ इसका ऑब्जेक्ट है, तो प्रोनाउन है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है, लेकिन कंजंक्शन के बाद हमको सब्जेक्ट की नीड होती है, तो इसीलिए इसका हमको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय, ठीक। या टू को रिमूव करते समय या नेगेटिव बनाते समय, चाहे आप जो कहें। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया दोस्तों, आई। अब देखिएगा वर्ब हमारी क्या है, वाज, यानी कि सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो कुड नॉट लग जाएगा, आई कुड नॉट, ठीक है। फिर ये टू हट जाता है, आप जानते हैं अच्छे से। मैं अब चूंकि ये मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली ड्रिंक। अब इसी वाटर का प्रोनाउन बना देना हमको, तो वाटर का प्रोनाउन क्या बनेगा, इट।
तो ड्रिंक, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट हमको लिखना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट मीनिंग, ताकि सेंटेंस हमारा कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर सके। तो जो वो नॉन लिविंग सब्जेक्ट आया होगा दोस्तों, अब नॉन लिविंग जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जब उनका प्रोनाउन आप बनेंगे तो इट ही बनेगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो उनको लास्ट में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना है, यानी कि लास्ट में हमको इट लिख देना है, इस वर्ब के बाद ट्रांसफॉर्म हो गया सेंटेंस हमारा। दूसरा देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। द ग्रामर बुक इज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, यानी कि ग्रामर की किताब उसके लिए इतनी टफ है कि वो उसको समझ नहीं सकता है, कहने का मतलब ये है। तो देखिए, द ग्रामर बुक इज, टू का हमने सो में कन्वर्ट किया, एडजेक्टिव लिखा डिफिकल्ट लिख लिया हमने। अब तुरंत एडजेक्टिव बाद जानते हैं आप क्या लगता है, कंजंक्शन लगा दिया। अब देखिएगा क्या है दोस्तों, फॉर हिम, तो फॉर के बाद यहां पर जो प्रोनाउन आया क्या है, वो हिम आया है। तो इसका क्या करना है, हमको सब्जेक्टिव केस बना देना है। क्यों करना है, वी मस्ट नो द आंसर ऑफ व्हाई। क्यों करना है, क्योंकि आफ्टर एनी काइंड ऑफ कंजंक्शन वी नीड अ सब्जेक्ट, राइट। हमको क्या करना होता है, सब्जेक्ट की नीड होती है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस दोस्तों ही होता है, तो दैट के बाद हमने ही लगा दिया। अब तुरंत देखिए, वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगेगा। ये देखिए कैन नॉट, या फिर इसका एब्रिविएटेड फॉर्म कांट लगा दीजिए, ठीक है। वर्ब हमने क्या लिखा बेटा, ये दोस्तों की ये टू हट जाएगा, इन्फिनिटिव आप जानते हैं, ये एक्चुअल फॉर्म में भी बनाएगा, क्योंकि ये मॉडल है हमारा ना कैन। तो अंडरस्टैंड आ गया। अब ग्रामर बुक का अगर आप प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इट, कांट अंडरस्टैंड इट बन गया। वेरी सिंपल, चीजों को डीप में समझेंगे, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, आज हम दो रूल देखेंगे, ओके। तो दूसरा रूल ये कहता है दोस्तों, अगर सिंपल सेंटेंस में टू आया है लेकिन उसके साथ इंफिनिटिव दोस्तों नहीं आया, यानी कि सिर्फ टू आपको मिलेगा एडवर्ब, उसके साथ जो हमारा इंफिनिटिव का फॉर्मेशन होता था वो नहीं मिलेगा। देखिए यहां पर क्रॉस हुआ है ना, यानी कि वो नहीं होगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस हमारा होता था कि ही इज टू बिग टू वॉक, तो हमको बस टू वीक तक सेंटेंस मिलेगा, टू वॉक नहीं मिलेगा। यानी कि अब हम डील करने जा रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस को जहां पर टू एडवर्ब हमको मिलेगा, उसके बाद एडजेक्टिव भी मिलेगा, लेकिन इंफिनिटिव वाला पार्ट हमको नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। टू ये आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, इसका जो मीनिंग आता है वो होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि हाथ से ज्यादा, दूसरे शब्दों में जितना नहीं होना चाहिए उतना, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में इस टू को हमको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में चेंज कर देना है, दैट्स इट, क्लियर। तो दोस्तों सेंटेंस क्या हमारा, द बॉय वाज टू जेंटल, यानी कि बच्चा बहुत ही ज्यादा जेंटल है, राइट। तो क्या लिखेंगे, तो द बॉय वाज, एडजेक्टिव पहले लिख लेंगे दोस्तों, राइट। लिंकिंग वर्ड के बाद हम एडजेक्टिव लिख लेंगे। तो क्या हो गया हमारा, द बॉय वाज जेंटल। अब इसी टू को हमको किस में चेंज करना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में, और वो सेंटेंस के सबसे लास्ट में लिखना है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या लिख लिया, द बॉय वाज जेंटल, और टू को कन्वर्ट कर दिया किसमें, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बन गया सेंटेंस हमारा। मीनिंग वही है, बस फॉर्म बदला है, राइट। सॉरी, क्या करेंगे, द न्यूज इज टू गुड, तो क्या करना है दोस्तों, टू की जगह हमको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखना है सेंटेंस के लास्ट में। तो अब देखो गोला कर दिया ना, तो हमारा पास सेंटेंस क्या बचा, द न्यूज इज गुड। तो लिख लो सबसे पहले, द न्यूज इज गुड, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब इस टू की स्थान पर क्या कर देना हमको, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये रहा हमारा आज के दो रूल्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, राइट। और चीजों को बहुत बेहतरी के साथ सीखिए, मजा आ जाएगा, बस साथ में हम आप बने रहें, ओके। वन बाय वन चीजों को सीखते जाइए, बस डेली आपको एक क्लास मिल जाएगी, चाहे 5 ही मिनट की मिलेगी, आई प्रॉमिस आपको डेली मिलेगी, ठीक है। अब कभी कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई तो तब उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर ऐसा नहीं होता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, एंड फर्दर if you have any kind of issue, feel free to tell me, there is no problem at all. We will talk, we will understand with each other, okay. Thank you so much.